जय हिंद दोस्तों। आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या और असेंबली सभा में बम फेंकने के अपराध में फांसी की सजा दी गई थी। तो कई बार गांधी जी पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि गांधी जी गांधी-इरविन समझौते के तहत भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। तो क्या है गांधी-इरविन समझौता? क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? और क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ प्रयास भी किए थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान 17 फरवरी 1931 से भारत में बेहतर शासन व्यवस्था के लिए वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत शुरू हुई। इसके बाद 5 मार्च को दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी-इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष के दौरान पकड़े गए सभी क्रांतिकारियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। ये सवाल गांधी जी की निंदा के साथ उस समय भी उठाया गया था और आज भी बरकरार है कि जिस समय भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जा रही थी, उस समय अंग्रेजी सरकार से इस प्रकार का समझौता क्यों किया गया। इसलिए उस समय गांधी जी की कड़ी आलोचना की गई और कई विरोध प्रदर्शन भी किए गए। इस मुद्दे में गांधी जी का विरोध करने के मामले में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। गांधी जी इस मुद्दे पर सफाई देते हुए अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं कि मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। वो कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों से बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें ही मिल सकती है। मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी मैंने इस्तेमाल की। 23वीं तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा, जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है। और सबसे बड़ी बात जो गांधी जी ने कही वो यह थी कि उनके इस कृत्य से देश का भला हुआ हो ये मैं नहीं कह सकता। खून करके शोहरत पाने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे का कत्ल करके न्याय तलाशने लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने के लिए गांधी जी ने वायसराय पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया हो, इस तरह के सबूत शोधकर्ताओं को नहीं मिले हैं। गांधी जी ने 23 मार्च की सुबह जो चिट्ठी लिखी थी वो दबाव बनाने के लिए थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस विषय पर मौजूद रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी जी और वायसराय के बीच जो चर्चा हुई थी उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी समझा था। इस मुद्दे पर गांधी जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वायसराय को समझाने का दावा झूठ प्रतीत होता है। इस तरह गांधी जी ने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जिससे भगत सिंह की फांसी रोकी जा सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।